हाँ, हेलो। हम्म। मोहम्मद कमाल साहब बात कर रहे हैं। कलाम कौन साहब। बोल कौन बोल रहे हैं? कलाम साहब बात कर रहे हो आप? हाँ बोलिए, आप मैं कौन बोल रहे हैं? मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। चेन्नई से जसीम अख्तर। जी जी। बोलिए कौन है, मुझे पहचान नहीं, आप नहीं, पहचानते आप हैं? पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि आपका अच्छा। नंबर मुझे मिला है। आप निदा के मुतालिक बात करना चाह रहे थे, किसी भाई ने बताया आपको। क्या चीज के बारे में? आपके मुतालिक निदा यानी गैरुल्लाह यानी किसी वली को पुकारना दूर से, क्या है ये, शिर्क है कि बिदात है इसमें? आप तो देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं शायद, है ना? बताइए, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, ये देवबंदियों के नज़दीक जो आप देवबंदी मसलक में ताल्लुक रखते हैं, हाँ बिल्कुल। तो आप तो पहले मसलक आला हजरत वाले थे, बाद में देवबंदी बन गए हैं, क्या सबब है इसके? मतलब कि आला हजरत वाले के बाद में देवबंदी बन गए। हम्म। जब क्यों? तक आप अपने बारे में नहीं बताएंगे तो मैं अपने बारे में कैसे बताऊंगा आपको? मैं मसलक आला हजरत का एक अदना खादिम हूँ, अच्छा। है ना? अच्छा। जो हक बात बताने के लिए हमेशा हम लोग तैयार आप। रहते हैं। हाँ ठीक है, आपको नंबर किसी कहाँ के से मिला? गलत फहमी हो जाती है, गलत फहमियाँ दूर कर देते हैं कि कोई शक व शुबा में मुब्तला हो जाते हैं और ईमान ईमान उसका तजल्जुल हो जाता है, यानी पिलपिला हो जाता है, तो उनको पुख्ता कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरा नंबर आपको कौन दिया है? ये रहमत भाई नंबर दिए हैं। अच्छा, रहमत भाई नंबर दिए हैं। आप दूर से किसी वलियों को पुकारना शिर्क है कह करके बोलते हैं, आपके मौलवी भी यही बोलते हैं। जिसे दूर। अशरफ अच्छा अली सुनिए। थानवी साहब अच्छा सुनिए ना। बहिश्ती जेवर में। मैं उसको नहीं जानता हूँ, अशरफ अली अशरफ अली थानवी को। थानवी नहीं जानते हैं? नहीं जानता हूँ। अशरफ अली थानवी देवबंदियों के मुजद्दिद हैं वो। नहीं, कुछ नहीं है वो। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। एक अल्लाह। बुजुर्ग एक बुजुर्ग थे वो। बात पता नहीं। वो जामिउल मुजद्दिदीन नहीं, उसको लक़ब दिया गया। ऐसा कुछ भी लकब दिया गया उससे क्या मतलब? मैं अपने नबी को जानता हूँ। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह। अलैहि वसल्लम के कौल फेल तो हाँ हर बस मैं उनको मुसलमान उससे जानता हूँ। इज्जत लेते हैं। हाँ मैं उनको जानता हूँ, और ये बोलिए, अब मैं आला दे, हजरत को भी नहीं जानता। देखिए, देवबंदी उसको बोलते हैं जो अकाबिरीन देवबंद के नक्शे कदम पे चलता है, उसको देवबंदी बोले जाते हैं। अच्छा। जैसे और जो रशीद अहमद गंगोही। सुनिए सुनिए सुनिए, जी ठीक है, सुनिए ना, मेरा बात सुनिए। जब आप फोन किए हैं तो मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है? जी, जो एतराज है आपने। वो पूछ हाँ सकते हैं मैं मुझसे। बताता हूँ। आपने क्या कहा? आपने जो देवबंदी से ताल्लुक रखता है वो क्या? देवबंद से। देवबंदी वो है जो रसूल हाँ। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म गैब के कायल नहीं है, नूर अच्छा। के कायल नहीं है, उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, वो मर के अच्छा। मिट्टी में मिल गए। अच्छा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, है ना? वो मोहताज खुद हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते। हाँ और बोलिए, सुन रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत में अपनी बेटी को भी नहीं बचा सकते, बीवी फातिमा का ऐसा अकीदा है उन लोगों का। और रसूल सुनिए पाक ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये सोचने वाले बरेली शरीफ है, बरेली भाई लोग हैं, नहीं, देवबंदी नहीं है। किताबों में मौजूद है। आप तक़वियतुल ईमान अच्छा पढ़ें, सुनिए हिफ्जुल सुनिए सुनिए ईमान सुनिए। पढ़ें। किताब से मैं एक किताब को मानता हूँ। किस आप कौन कितने सी? किताब को मानते हैं? जैसे अकाबिरी ने देवबंद है ना जो। मैं सुनिए, मेरा बात सुनिए। मैं एक किताब को मानता हूँ। कौन किताब आप को? मुझसे बहस करना चाहते हैं कि दुनिया से बहस करना चाहते हैं? आप ये बताइए। नहीं, आप तो आप अपने आप मुझसे को कर रहे हैं ना? देवबंदी कहे ना, इसलिए आप तो मैं बताया। बिल्कुल। मैं जो अकीदा है वो बताता हूँ मैं आपको। मैं एक किताब को मानता हूँ कौन सी किताब को मानते हैं? और दो हदीस को मानता हूँ बस। कुरान और हदीस को? हाँ बस, एक मेरा किताब है कुरान शरीफ। मैं अच्छा। उस किताब को मानता हूँ, जानता हूँ। और मेरा दो हदीसें हैं। हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ। ये और दो की हदीस है। और दूसरी कोई किताब नहीं? नहीं, कोई किताब नहीं। हदीसों में सहाय सित्ता जो तमाम मुसलमानों कुछ का नहीं, इज्मा ये है। जो बाद में लिखा गया है कि हदीस जो है ना, जितना हदीस बाद में लिखा हुआ है, मौलवी सब अपना तरफ से लिखे हुआ है, चाहे नहीं नहीं कोई भी नहीं, लिखे, आप चाहे वो
आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। अशरफ थानवी लिखे या आला हजरत लिखे, मैं इसको इस सबको कोई किताब को नहीं मानता हूँ। कलाम साहब, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बताइए। पूरे मुसलमानों में ये इजमा हो गया है कि हम्म, सहाये सित्ता यानी 6 किताब बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, सुनन इब्न माजा, हाँ, ये सब नसाई शरीफ, ये सब सहाय सित्ता कहलाते हैं, जो सही हदीसों में ये सब माने जाते हैं इन हाँ माने किताबों जाते हैं। को। सबसे बड़ा किताब सही बुखारी शरीफ है, और सही सब मुस्लिम शरीफ है, हदीसों में तिरमिज़ी शरीफ भी है। कुरान शरीफ के बाद हाँ सबसे दर्जा जिस किताब को दी जाती है वो बुखारी हाँ, शरीफ को दी जाती बुखारी है। शरीफ है, मुस्लिम जी शरीफ है। हाँ, तो बस मैंने कह दिया ना, मैं कुरान शरीफ को एक किताब मेरा कुरान शरीफ, 2 हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ। सब बताइए बाकी आप कौन किताब आप जो किताब की बात कर रहे हैं, मैं तो उस किताब के बारे में जानता भी नहीं हूँ। नहीं, आप तबलीगी जमात के साथ बैठेंगे तो उन लोग क्या पढ़ता है, मुंतखब अहादीस पढ़ते आप हैं, कभी पढ़ते बैठे हैं। हुए, तब आप कभी बैठे हुए हैं? बिल्कुल, मैं तबलीगी जमात को ही लात मार के बाहर निकला हूँ, अच्छा, इसलिए मुझे अच्छी तरह मालूम है। फिर आपने उसको समझा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, मैं खुद फिर समझा। आपको नहीं नहीं उन नहीं। लोगों का अकीदा इतना घिनौना हम्म। है, अगर जान जाइएगा तो आपको ना हिंदू से भी बुरा लगेगा वो लोगों का अकीदा। मैं बता दे रहा हूँ, एक झलक मैंने सिर्फ तो आपको बता दे रहा हूँ। सुनिए, बताइए, सुनिए, आपने जब बोला ना, मैं बिल्कुल इसी कैटेगरी में, मैं आप लोगों का जो बरेली शरीफ है, बरेली है, उन लोगों को देखता हूँ, देखिए, इसी कैटेगरी में देखता हूँ। और अकाबिर मैंने जो होते हैं ना, बहुत नजदीकी से देखा है, जैसे और आज देखिएगा। भी लोगों को देखता हूँ। सुनिए मेरा बात सुनिए। जी इस्लाम में, हमारे इस्लाम में, जो हमारा इस्लाम है ना साहब, जी हमारे इस्लाम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात पर हम अमल करेंगे, या अहमद रजा की कही हुई बात पर अमल करेंगे, कि मौलाना अशरफ थानवी की कही हुई बात पर अमल करेंगे? आप फिर मुझे तीन नामों में से एक नाम बताइए। किसके नाम पर बता रहे हैं, यानी इस्लाम में किसके हाँ, बातों पे हमारे अमल नबी करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि करके। वसल्लम के बातों पर अमल करेंगे, उनके दिखाए हुए राह पर चलेंगे, कि अहमद रजा के बातों पर चलेंगे, कि अशरफ थानवी के जो है मौलाना अशरफ थानवी क्या है, उसकी राह पर चलना चाहिए, उसकी बातों पर चलना देखिए, चाहिए? कुरान मजीद में है, सर अल्लाह मैंने आपको तबारक व जो कहा, ताला, आपने तो उसका जवाब तो दिया मैं नहीं। उसी के जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह हाँ तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, हाँ अगर तुम नहीं जानते तो उलमा हाँ। से पूछो। उलमा अच्छा। का दर्जा दिया है, और उलमा जो होते हैं हम्म, अंबिया के वारिस होते हैं, और हाँ अंबिया के वारिस वो होते हैं जो हाँ उलूम नबवी हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करके लोगों हम्म, तक पहुंचाते हैं, उनकी हम्म, जिम्मेदारी होती है। तो बिल्कुल। हमारे सरदार जो हाकिम अमीर होते हाँ, हैं, अमीर बनाने का हुक्म भी मिला है, हम्म, तो अमीर जो होते हैं उसके हम्म, फॉलोवर करना, उसकी इत्तेबा करना, उसकी बातों हम्म। को मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना है। और जी नहीं, मेरा बात सुनिए, फिर यहाँ आप पे आप गलत जिसमें हो गए। है, जी, आप मेरा जिस बात सुनिए, मेरा बात सुनिए सर, जी आप मेरा बात सुन सुनिए। लीजिए, आज 2 मिनट नहीं मैं सुनिए बात खत्म कर दूंगा, उसके नहीं बाद नहीं, जो बात बोलिएगा। आप जो बात कभी बोले हैं ना, मैं उसको, मैं आपको रोकूंगा आपको। आपने कहा उसकी बातों को फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं। वो अगर हमारे नबी का बताए हुए बातों हम बता रहे हैं, तो उसको हम फॉलो करेंगे, वही ना कि बात को उसके। बताएंगे उलमा ना। तो फिर उनका बात तो एक पैसे का बताता नहीं है। बिल्कुल, जो कौन उलमा बताता होते है? हैं, आला आप हजरत की बरेली का एक, किताबें आप पढ़ें। सुनिए, मैंने मैं बरेली का ज़्यादा से जी ज़्यादा ना, मतलब मैं कुछ आलिम ऐसे लोग हैं, मेरे गांव में भी एक आलिम है बरेली, समझ गए? एक मेरा दोस्त है बरेली, कट्टर बरेली। पता है वो क्या कहता है? मौलवी है, कभी बात कराऊंगा मैं आपसे जब आपने बात छेड़ा तो। जी जी कहता बिल्कुल। है, हाँ हाँ, वो क्या कहता है, राम भाई, अगर मैंने हकीकत अपने अवाम को बताया ना, तो मुझे मुझे वो बाहर निकाल देगा मुआशरे से। क्या हकीकत बताएगा, कौन सी हकीकत? हकीकत वही, तो आप देखिए आज का मुआशरा देखिए बरेली का कितना खराब हो गया है। आप देखे हैं कभी आपने इसका? बिल्कुल, हम लोग हैं, इदारे चलाते हैं, बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं। तो फिर कितना इतना इतना बेकार कैसे हो गया बरेली का मुआशरा? कौन से इतना ये खराब बात, कैसे हो गया? कौन सी आपको बातें खराब लगी हैं? जो मौलवी का क्यों देखते हैं आप? जो देखिए, मैं इमाम पूरा अहमद दुनिया में रजा देख की रहा हूँ। किताबें देखिए, हमारे अकाबिर है, मुजद्दिद हैं अहमद वो। रजा के किताब में पढ़ा हूँ, उनका उनका लिखा हुआ एक बात में कोई बरेली अमल नहीं करता है।
बिल्कुल अमल करता है। भाई जो नारा लगाने से थोड़ी ना आला लगता है। हजरत के मुखालिफ हो गया उसको हम लोग मुखालिफ समझते हैं, समझे। मुखालिफ कैसे समझिएगा आप? 100 में 10% मुखालिफ कीजिएगा, 90% उसी में शामिल है। मैं आला हजरत जो हक बात बताए हैं उस बात को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी जमात में गए हैं आप जो तमाम मज़ाहिब में देखिए उन लोगों का दोगला पॉलिसी भी अख्तियार किया हुआ है, उनका अकीदा बातिल है। जैसे मसलन एक बात बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। क्या अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक जिसे अशरफ अली थानवी के खलीफा है, खास खलीफा, वो यार लिखता है। आसिफ थानवी कौन है? जब मैं उसको बात बोला बार बार आपको, मैं बता मैं रहा नहीं हूँ जानता। उन लोगों क्यों का उसका अकीदा बात जो क्यों? जहाँ से देवबंदी कोई भी देवबंदी जन्म सुनिए, कर्म लिया है ना, नहीं देवबंदी वहां देवबंदी से से आपका स्टार्टिंग लोग। सुनिए ना, देवबंदी से तो बरेली निकला है कि बरेली से देवबंदी नहीं, निकला है? मसला के आला हजरत वो है जो पहले के पुराने, जैसे वहाबियों के अच्छा, सनाउल्लाह आपने अमृतसरी चेक नहीं साहब। किया है सही से, जी जी, किताबें नहीं पढ़ी आपने। सुनिए, सुन लीजिए। अशरफ अली थानवी की बात भी बता दूंगा मैं। वो अंग्रेज के दौर में सनाउल्लाह अमृतसरी फतावा सनाइया में लिखते हैं कि 80 साल पहले जिसको हम इनसे बात आजकल नहीं, मसलक सुनिए के मेरा बात आला सुनिए, हजरत कहते हैं सुनिए वही मेरा लोग बात थे। सुनिए ना, लेकिन सुनिए। बाद में ये लोग आए तो हाँ, बाद हमारे में अहले सुन्नत वल जमात से निकल जी करके नहीं, बाद में देवबंदी बना है। जी जैसे नहीं, जी नहीं, हाजी आपने इमदादुल्लाह सर्च मुहाजिर नहीं किया मक्की। सही से। जी, तब आप हाजी नहीं जानते। नहीं ना ना, फिर आप गलत हाजी कर रही है। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, आप सुने हैं इनके नाम? जो तमाम देवबंदियों के पीरो मुर्शिद है, वो अहले बरेली सुन्नत कब वल से है? जमात का अकीदा रखता था। सुनिए ना, बरेली कब से है? बरेली मसलक वो तो निस्बतन कब से बाद है? में कहा गया, वो सुन्नी जमात है जिसको बरी मसलक आला हजरत से निस्बत देते हैं। और हकीकत में वो अहले सुन्नत व जमात यही है। और देवबंदी अहले तो सुन्नत हकीकत में जमात का वहाबी मतलब है। जानते हैं आप? बिल्कुल, अहले सुन्नत मैं जमात का रात दिन मतलब वही जानते हैं? पढ़ाता हूँ ना। तो सर बताइए ना अपने लोगों को, काहे के लिए इतना दुनिया में अफरा तफरी मचा के रखे हुए हैं? देखिए, जो तमाम देवबंदियों के बड़े बड़े अकाबिर, जहाँ से देवबंदी मजहब निकला, धर्म क्या जहाँ से बरेली? जन्म लिया, एक वो सुनिए उसके मेरा बात पीर सुनिए। साहब का नाम सुनिए। उनके पीर साहब का नाम आप हाजी पीर इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह पीर अलैह है। साहब को तो मैं बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ सर। तो आप जहाँ से शुरू हुआ ना, जैसे अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद फिर वही गंगोही, बात, कासिम नानतवी और खलील क्या अहमद हजरत अमृतवी, थानवी? ये चार चार लोग जो मौलवी जो देवबंदी कायम किया है, बनाया। बिल्कुल नहीं कायम किया। हम लोग अबू हनीफा को मानने वाले हैं। उन लोग दीन कायम किया है, क्या आपको है? पढ़े उनकी किताब। क्या उन जरूरत है उसे किताब पढ़ने की? मुझे हैं? कोई देवबंदी से किताब नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ाता किसी। देवबंदी लोग, असल देवबंदी कौन है जानते हैं? गंगोही लिखा है किताब में, हमारे अकाबिर गंगोही, हजरत गंगोही और हजरत पता नानतवी करिए, ने सुनिए मेरा, जो आप दीन पता क्या कायम है, किया था आप उसको कहाँ से कहाँ। मजबूती से थाम लो। अब कासिम और रशीद सुनिए पैदा होने सर, से रहे, मेरा बस बात उसकी सुनिए, इत्तबा में लग जाओ। मेरा किताब बात सुनिए, सोहबत बाउलिया में देखिए बड़े मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। हम्म, आप वो बातें कर रहे हैं जिस बात का कोई वजूद नहीं है। आप वो बात कीजिए जो बात वजूद में है। देवबंदी क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे नमाज पढ़ता है, कैसा उसका अकीदा है, वो पेश कीजिए। अकीदा उन तो आप लोगों वो को मत बातिल है ना। बताइए मुझे। आप वो बात मुझे बातिल, आप बरेलियों का है। आप मज़ारों पर जाइए, देखिए क्या होता है। मज़ार में जाने से क्या होता है? जाके देखिए वहाँ पर क्या होता है। ज़ियारत करना, आला हज़रत इमाम ज़ियारत रज़ा करना साहब है। फाजिल आप बरेलवी अलैहि तो वहाँ पर रहमतुल्लाह। जाके, वहाँ पर जो करोड़ों का लोग जाता है वहाँ सिर्फ ज़ियारत करने जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गया नहीं कि मैं हजारों मज़ार पर गया हूँ, वहाँ पर तो क्या क्या आप होता है मैं अभी बंदी कह नमस्कार रहे देख के थे, आया हूँ। अल्लाह और रसूल की बात को लेकर के, किताबों की बात लेकर के हम लोग अकीदा हाँ बनाना चाहिए। और आवाम ठीक है, जाहिल जो करते हैं वो देवबंदी उसको बोल देख दिया। करके आप ईमान धर्म आपका बदल गया। जाहिल है, पूरा मौलवी से बैठा रहता है वहाँ पर, पूरा कौन मौलवी मौलवी होता है? करवाता है। 2 टके के मौलवी मुजावर जो वो 2 टोपी टके लगा का लेता मौलवी है, है। दाढ़ी लगा लेता है, वो वो मुजावर जो नीम वो जो शिया नहीं नहीं राफजी नहीं, होता है, सुनिए ना, उनको आप लोग अहले सुन्नत के सुनिए ना। जनब निस्बत करके अहले सुन्नत व जमात को बदनाम करते हो और अपना अकीदा ऐसा गटर में डाल जी लिए नहीं, हो जो अल्लाह तबारक व तआला को, वो लोग कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मालूम पहले के क्या होगा, बाद में मालूम होता है। वैसा धर्म में आप शामिल हुआ, शर्म आनी चाहिए आपको।
अकीदा देखें आप उनका, थानवी का, ये देखिए कलाम साहब। पता क्या है, मैं बरेली से इसलिए नफरत करता हूँ, आपका जो बोलने का ढंग है ना बरेली से बिल्कुल मिलता जुलता है। नहीं कलाम साहब सुनिए, ये और मैं इसीलिए देवबंदी नफरत का करता हूँ अकीदा बरेली क्या से। है अल्लाह को इसका मालूम नहीं जुबान है। जितना नहीं सुनिए, बरेली का जुबान जितना गंदा जितना खराब है ना, मैं बोल दिया ना, उतना किसी का नहीं है। मैं अभी आपको गाली दिया, आपने जब शर्म का नाम लिया ना तभी मैं समझ गया आपका जुबान कितना नहीं गंदा है। आपको शर्म होनी चाहिए ना, क्यों ऐसा शर्म आपको गलीज आना चाहिए। धर्म, जो देवबंदी इतना गलीज इस्लाम धर्म है, गलीज धर्म है। बिल्कुल ये देवबंदी इतना इस्लाम गलीज धर्म है नहीं, जो हिंदू इस्लाम से भी गलीज बुरा धर्म है है। वो। मैं आपका तो बरेली आपका बरेली देवबंदी जाके वहाँ आपका बरेली देवबंदी मजार पर जाकर चढ़ाना चढ़ाता है, वो क्या है? हैं? आपका बरेली सब जाकर मजार पर मुर्गा चढ़ाता है, खाजी चढ़ाता है, वो क्या है? मुर्गा चढ़ाता है वहाँ मजार पे चढ़ाता, ऊपर हाँ? पे चढ़ाता है, तो बताओ कितना वहां कितना पर आदमी है, जा करोड़ करके आदमी है। औलिया के नहीं लिए बताओ ना, नजर कितना जो करोड़ करते आदमी है, हैं। उसको शर्म नहीं आना चाहिए चुतिया सुनो को? सुनो सुन लो पहले, वहां पर आप कहाँ वहां रहने वाले जा हैं? करके आप गरीब कहाँ के को रहने वाले हैं? यतीमों को खिलाता है पिलाता वो है। गरीब यतीम को खिलाता है, वो खुद वहाँ पर हलाल करता है, खुद पका के खा जाता है, बिल्कुल घर पे वहां ले जाता अल्लाह है। के नाम से हलाल करके वहां पर क्यों गरीबों खाएगा को वहाँ खिला, पर? वहां पर एक मौलाना वहां एक भी मौलाना बोल दिया औलिया ना के बरेली का? बारगाह में जा औलिया, करके वहां मेरा बात वहां सुनिए न्याज सर। दिला करके फातिहा दे बिल्कुल नहीं, करके कोई नहीं गरीबों आज को, समझ यानी एक फातिहा देना एक गलत है बरेली का कहते हैं। मौलाना, आप जानते नहीं है, आपके आपसे बेहतर बरेली का मौलाना मेरा दोस्त है, एक नहीं है, कई वो है। नहीं आप चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि गलत है गलत है गलत है, मगर आपका मौलाना आप बरेली से सुनने को तैयार नहीं होता उसका बात। फातिहा देना गलत है, मैं आपके अकाबिर से साबित कर दूं फातिहा देने का उसको। तरीका होता है, मैं वैसे नहीं तरीका दिया होता जाता है, जैसा वहाँ पर लोग करता है। मैं मैं साबित कर दे रहा हूँ आपको, घबराए नहीं, आप परेशान ना हो। घबराए नहीं, परेशान आप होते हैं। आप लोग परेशान नहीं हो। आप लोग जब हकीकत बताऊंगा ना तो आप लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैं हवाले के साथ बात करता हूँ ना। मैं भी हवाले से ही बात करता हूँ सर। सुनिए आप जो कलाम साहब, कहते हैं ना, सुनिए, हमारे नबी का दौर देखिए, सहाबा का दौर देखिए, तो आप अपना दौर देखिए कि आप लोग क्या करते हैं। देखिए आपके अकाबिर का मिलता जुलता है। शमाई में इमदादिया ओ, किताब मेरा आप बात देखें, सुनिए, नजरो नियाज में जो आपने आप देवबंदी मेरा बात का जवाब ही नहीं देते आप हैं। देवबंदी अकाबिर को नहीं मानते हैं। मैं नबी को मानता हूँ, तो सहाबा को मानता हूँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलाम साहब, तो आप कह रहे हो कि अपने अकाबिर को छोड़ दीजिए, लात मार दीजिए। क्यों लात मार दूं मैं? हक पर है वो देवबंदी। देवबंदी अब अशरफ अली थानवी को नहीं पैरवी करते हैं, गंगोही साहब की बात नहीं मानते हैं, तो आप देवबंदी नहीं हुए जी। कौन बोला देवबंदी नहीं हूँ मैं? आपके कहने से नहीं हूँ मैं। बिल्कुल आप, ये आपके अकाबिर वही लिखे हैं जो नक्शे अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पे ना चले वो देवबंदी नहीं है। नहीं, आप 70% गलत है। तो आपकी किताब को भी गलत कर रहे हो, आपके किताब को भी गलत कर रहे हो ना। कौन किताब को गलत कर रहे हैं? आपकी किताबों को भी गलत कर रहे हो। मेरा किताब कुरान है। तो कुरान में कहाँ लिखा है? सुनो, मेरा नबी आप सल्लम है। कुरान में कहाँ लिखा है कि कब्रिस्तान में या किसी मजार में वहां पर जाके खाना गरीबों को खिलाना मना है कह करके ये कहीं बात आई है? बल्कि इसाले सवाब का खाना खिलाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते हैं, गरीबों को खिलाओ। इसाले सवाब कैसे होता है, मगर जो ढंग से वहाँ पे होता है ना, वो ढंग में आपको पता कैसे होता है? मजार पे कभी गए नहीं जिंदगी में आप? तो आप अवाम में जो होते हैं उसको देख करके आप अपना अकीदा बदल लिए हैं। हाँ, किसका? अवाम जो करता है, यानी कोई अवाम है, कोई मुसलमान है लेकिन वो शराब भी पीता है, चर्स भी पीता है, तो उसको देख करके मुसलमान ही खराब है कह के बाद में हिंदू बन जाएंगे। आप एगो मजारे का बाद में हिंदू बन जाएंगे। ऐसा बहुत चीज है। और मजार में जो जा करके जो खुराफात भी होता है, जो अभी अवाम जो करती हैं, जो टोपी लगा करके, तो आपको ये गलतफहमी होगी कि वो मौलवी है, हालांकि वो मीम से भी वाकिफ नहीं होता है, तो उनको देख करके आपका चमार बन गए, है ना। एक बरेली का मौलाना था, हम लोग गुजरात गए हुए थे, तो मैं नमाज पढ़ने गया मस्जिद में, जुम्मे की नमाज में। वो आलिम कहाँ बैठा है? मेंबरे रसूल पर। कौन सी बोला था कि हम गौ से पाक के हम लोग कुत्ता है। वो तो बड़े लोग जो बोलते हैं ना,
आजीजी आप के बिना आप पर किस बोलते अकीदे हैं, में घूम वो रहे हैं सर? फर्माबरदारी के बिना पे बोलते हैं। लेकिन फर्माबरदारी है, देखिए ऐसा फर्माबरदारी होगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल गलत ये बात नहीं, बिल्कुल अगर नहीं, गलत है। वैसे गलत आप लेंगे तो रशीद अहमद गंगोही से लेकर के जितने भी अकाबिरीन देवबंद है सब कुत्ता और सुअर बोले हैं, तो उन लोगों को कुत्ता और सुअर समझोगे? आप देखिए, कह दिए ना, आपका मौलाना जितना है ना, 90% सब करप्ट है। नहीं, एक पैसा बिल्कुल देवबंदी उनका के जो बड़े बड़े अकीदा है उलमा जो हैं वो जानता, सुनिए, पता है आप लोगों ने आला हजरत को बहुत ज्यादा ही, बिल्कुल बहुत ज्यादा के ज्यादा नबी का भी दर्जा देकर रखे हुए हैं। वो नबी अल्लाह का दर्जा आप लोग दिए हो जी। देवबंदी लोग, देवबंदी धर्म को आप नहीं जानते हैं, वल्लाह बताते हैं। उन लोग अपने आप को रसूलुल्लाह का दर्जा भी दिया, जिसे अशरफ अली थानवी तो कलमा भी पढ़ा दिया था, ला इलाहा आपने इल्लल्लाह करने से मोहम्मद। अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह हाँ, पढ़ा हुआ है, नहीं, कौन बोला? किताबों में लिखा है, अल इमदाद में। किताबों में लिखा है? फालतू वाला बात, हम लोग इतना दिन से पढ़े लिखे, किताबें पढ़े, कहीं आप नहीं पढ़े क्या लिखे, पढ़े हो और यार, आप घास मतलब छिलते बोल हो, रहे हैं। आप उनके धर्म को पहचानो। और एक है जमियत एक किताब निकलती थी जिसमें महमूदुल हसन को खुदा का दर्जा दिया है। वहां पर क्या खुदा को चलते हुए तुम लोग देखे हो? क्या मैं ये हूँ? रखे फोन, आप फालतू में दिमाग खराब। अब आप समझ, आपको समझाना मेरा कहते हैं, मैं देवबंदियों को जो बात नहीं जानता हूँ, आप वो बात हमको बोल रहे हैं। देखिए देवबंदी मैं लोग आपको क्या वो बात बोल कहता रहा है, हूँ जो आप जानते हैं, देख रहे हैं। नहीं मैं बिल्कुल आप हमको देवबंदी से समझाने ही के लिए फोन किए मसलक हैं, से आप अपने आप को नहीं देख रहे कि मैं किस कैटेगरी में खड़ा हूँ, और आप दूसरा बिल्कुल मैं बात हक उछाल बात रहे हैं। आपको पहुंचाने के लिए मैं आपको कहा, आप एतराज कर रहे थे। एगो हक बात नहीं पहुँचाए मेरे पास, मैं सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। आप बरेली का एगो बात बताइए जो आप श्रम से मिलता जुलता है, बताइए। लेकिन आपको ना हम सुनियों पर सुन लो। कलाम साहब जी, सुनिए। कलाम साहब आप गौर से सुनिएगा, इस तरह से आपको हिदायत नहीं मिलेगी। आप क्या कीजिएगा, जो भी अहले सुन्नत व जमात के बारे में एतराज होगा ना, वो बोलिए मुझे कि इस मसले में आप लोगों का क्या अकीदा है, वो मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको, आप लाइन पर रहिए, मैं आपका बरेली का ही मौलाना है, उसको मैं कॉल करता हूँ। नहीं, आप पहले समझे, मेरा बात सुनिए ना, आपसे बात करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। नहीं, आपका जो एतराज होगा ना, पागल आपको बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जहन्नम में रास्ता अख्तियार कर गए हैं। मैं आपके बरेली का मौलाना को ही फोन लगाता हूँ, लाइने पर रहिए ना आप। जी जी लगा। आप लाइने पर रहिए और आपको उस सारा सवाल का जवाब देगा। ठीक है, ठीक है, आप नंबर भी बोल दें उसका। मैं फोन लगा देता हूँ, नंबर ले लीजिए आप। नंबर बोलिए। नंबर क्या, मैं फोन लगाता हूँ, मैं भी सुनूंगा ना। नहीं आप सुनिएगा, लेकिन नंबर बताइए आप। मैं नंबर लगाता हूँ, उसको फोन कर रहा हूँ। आप नंबर बताए ना सर, आप लाइन पर रहिए, मैं फोन लगा रहा हूँ, बस लाइन पर रहिए आप, फोन मत काटिए। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। The person you